नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव। यह है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे नार्सिसिस्टिक फैमिली मिलकर जो उनके घर में बहू होती है उसके रक्षाबंधन के त्योहार को तहस नहस कर दिया जाता है, और यही कारण बनता है उस घर के पतन का, क्योंकि बहू के अंदर यही घृणा घर कर जाती है। कैसे? लीजिए, रक्षाबंधन से एक दिन पहले आ जाते हैं। वैसे तो हफ्ते पहले से लड़कियों की जो खरीदारी होती है, अपने भाई को गिफ्ट देना है या क्या करना है, तैयारी करनी है, वो सब एक हफ्ते पहले शुरू हो जाती है। पर नार्सिसिस्टिक फैमिली में, क्योंकि उन्होंने लड़की का सारा सोना ले लिया है, सारा पैसा ले लिया है, उसके पास कोई चारा नहीं होता, वो डिपेंडेंट हो जाती है उस नार्सिसिस्टिक परिवार के ऊपर। जब वो नार्सिसिस्टिक परिवार जो होता है उसको कोई पैसा नहीं देता, हफ्ते पहले तो तैयारी दूर की बात है, अब मैं आ रहा हूँ, उसकी कोई तैयारी नहीं हुई, उस लड़की की, उस बहू की कोई तैयारी नहीं हुई है जो नार्सिसिस्टिक फैमिली के अंदर बहू है। वो अभी रक्षाबंधन से एक दिन पहले तक वो ये सोचे जा रही है, इस टेंशन में है कि मुझे अपने घर के लिए सामान लेना है, मुझे भाई के यहाँ जाना है, मुझे खुद की भी तैयारी करनी है, कब करूँगी। पति देव तो देखो पूरे तरीके से नार्सिसिस्टिक हैं, उनका कोई लेना देना ही नहीं है। सास ने पूछा नहीं है, ससुर जी वैसे ही गूंगे हुए फिर रहे हैं। तो जी क्या होता है असली कहानी में, मसाला तब शुरू होता है जब रक्षाबंधन से एक दिन पहले रात को, यानी कल अगले दिन रक्षाबंधन है, सुबह रक्षाबंधन की शाम, उस एक दिन पहले रात को बहन जो होती है यानी ननंद, वो आ धमकती है एडवांस में। पहला तो अब लड़की की ड्यूटी लग गई, बहू की ड्यूटी लग गई कि जो ननंद आई है इसके बच्चों की और इसकी सेवा करो। कल अभी रक्षाबंधन है, ननंद अपना पूरा चमक दमक के आई है, पूरी खुश चल रही है। ऑलरेडी यहाँ सास के द्वारा ही उसको पैसा दे दिया गया था, वो आराम से अपनी खरीदारी करके आराम से आ चुकी है। जो बहू है वो अपने पुराने कपड़ों में उसकी सेवा कर रही है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या खरीदना है, क्या करना है, क्या होना है। अब आगे रक्षाबंधन की सुबह, नार्सिसिस्टिक फैमिली में धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। बहू जो है वो लगी हुई है किचन में, वही पुराने कपड़ों में, वही खाना बना रही है, सबको खिला रही है। और पति देव ने आके और सासू माँ ने सुबह सुबह ही अपनी बहू को पहले ही बोल दिया है कि दीदी आई हुई हैं, अभी जीजा जी ने आना है, अब तुम ये बनाओ, अभी ये करो। अब क्योंकि घर में नौकर तो है ही नहीं, बहू को ही नौकर समझा गया है, चलो जी बनाओ। और बहू बेचारी लगी पड़ी है, अभी तक उसने अपने घर की कोई तैयारी नहीं करी है, ये बात ध्यान रख लो। करते करते जीजा जी के आते आते, राखी होते होते दोपहर के 12 बज गए, और जो बहू है उसका मुंह उतर चुका है। घर से उसके फ़ोन आ रहे हैं कि कब आओगे, भाई के फ़ोन आ रहे हैं कि कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। वो बेचारी परेशान है, मैं क्या करूं, मेरे पास ना सामान है ना कुछ है, ना पापा पैसे की जगह सामान ले आऊँ। अब पति देव को बोला है, हाँ जी अब पहले दीदी जी जीजा जी के साथ चली जाएंगी, फिर हम चलेंगे। अब बज गए 2, और उसके बाद जो ये है पति देव हैं, इनका हेलीकॉप्टर तैयार है, अब उसमें बैठो, यानी मजाक कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर, इनकी गाड़ी तैयार है, अब उसमें बैठो, अब चलो। अब रास्ते में जाते हुए अब जहाँ जहाँ भी पूछेंगे, आधी दुकानों में तो माल खत्म हो गया होता है, जो अपने रक्षाबंधन पे अपने भाई के लिए कुछ भी, कोई टोकरी, कोई गिफ्ट लेके जाना होता है, कोई सब निपट चुका होता है। अब आप उसके बाद वहाँ से कुछ भी आपको मिलता नहीं है, जो मिल रहा होता है वो बहुत ही महंगा मिल रहा होता है। पति देव ने नहीं, ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, एंड में आप अपने भाई के घर खाली हाथ पुराने कपड़ों में पहुंचते हैं। वहाँ पे भी जो राखी का चाव होता है वो ज़ीरो हो गया होता है। आपके सारे, आपके माँ बाप भाई, सबकी शक्लें उतर चुकी होती हैं। आप किस तरीके से अपना राखी का त्यौहार मनाते हो, और वही चीज़ आपके मन में साल दर साल घृणा पैदा करती है, गुस्सा पैदा करती है। तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, किस तरीके से एक नार्सिसिस्टिक फैमिली बहू का रक्षाबंधन खराब करती है। ध्यान रखना।